डिजिटल इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे वर्षों पुरानी आयुर्वेद पद्धति की और इसके साथ साथ पंचकर्मा की। हमारे साथ डॉक्टर संदीप राय जी हैं, वैद्य हैं। आपका स्वागत है और शुरुआत हम करेंगे आयुर्वेद पद्धति की। नारी परीक्षण से लेकर के पंचकर्मा तक वो जो सफर होता है उसको किस रूप में आप देखते हैं? आयुर्वेद जो ये पद्धति है ना, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसका आता है, जो उद्देश्य है कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये आयुर्वेद की परिभाषा है कि आयु के लिए हित क्या है, अहित क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। इसका जो मान है किसी भी चीज़ का, आपके खान पान से रिलेटेड या आपके व्यायाम से रिलेटेड या आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जीवन शैली से रिलेटेड, इसका मान जहाँ मेंशन्ड है वो आयुर्वेद है। बेसिक चीज़ें आपके खाने पीने से लेके और आपके व्याधि तक जो चिकित्सा सिद्धांत है वो आहार विहार और औषध है, डाइट, लाइफस्टाइल एंड देन मेडिसिन। और दिस इज द ओनली पैथी दैट इज प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। बाकी जगहों पे आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है आपको। यहाँ आप बीमार न पड़े इसलिए भी आप डॉक्टर के पास आ सकते हैं। आपने कोविड काल में इम्यूनिटी की बात सुनी। अगर इम्यूनिटी की हम बात करते हैं तो मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी जांचने की कोई पैरामीटर, कोई मशीन नहीं बनी। लेकिन आयुर्वेद की बात करें तो चरक संहिता से उठा के देख लिए आयुर्वेद में तो इम्यूनिटी की बात शुरुआत से कही गई है। जैसे कि आपने इम्यूनिटी की बात की, तो इम्यूनिटी जो है आयुर्वेद में जो उल्लेख है वो व्याधि क्षमत्व है। व्याधि क्षमत्व यानी कि किसी भी व्याधि से लड़ने की जो क्षमता है उसको व्याधि क्षमत्व कहा गया है इम्यूनिटी के पार्ट में। अब होता ये है कि जो चिकित्सा सिद्धांत है हमारे यहाँ वो ये है कि रसायन, जब भी हम चिकित्सा की बात कर रहे होते हैं तो किसी भी व्याधि में शोधन चिकित्सा कर रहे होते हैं, पंचकर्म कर रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं, तो उसके कारण शरीर बल कम होता है, रुग्ण का बल। तो उसमें रुग्ण का बल क्या है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी व्याधि क्षमत्व आपका क्या है। उसकी चिकित्सा करने के लिए रसायनवाजीकरण चिकित्सा होती है। रसायन का मतलब ये हुआ कि अयन यानी कि शरीर और उसमें रस भरना। ये जो सामान्यतया आप च्यवनप्राश का सेवन कर रहे होते हैं वो एक रसायन है, वो सर्वश्रेष्ठ रसायन में से एक कहा जाता है उसको। और रसायन का सेवन भी इस तरह से प्रॉब्लम जो आयुर्वेद के साथ हुई वो ये हो गई कि हाउस होल्ड मेडिसिन थी। ये जो है हर घर में जो है लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है दुनिया भर के इसमें अपभ्रंश होते गए, तो लोगों को ये आइडिया ही नहीं रहा कि च्यवनप्राश का ही सेवन कैसे किया जाए। इवन काढ़े बनाए गए घर में, तुलसी, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा है, ये सभी को पता है, सभी ले रहे होते हैं उसको। लेकिन वो प्रॉब्लम ये हो गई कि उस काढ़े को इस तरह से लोग पीने लगे जैसे चाय पीनी है कप में। अब काढ़े की मात्रा है जो है 15 ml 20 ml, ज़्यादा पियेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कोविड का आपने नाम लिया, कोविड के समय में ऐसा ही हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा ये कहा कि साहब कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे कि भाई सबको पता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो सिम्टम मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। सभी यही कर रहे थे उसमें। तो उसमें ये दिया गया है यहाँ से कि जो आयुष मंत्रालय से कि साहब ये काढ़े बनाइए। अब वो काढ़ा आया तो प्रॉब्लम ये हो गई कि अब काढ़े की डोज ही नहीं पता थी। पता चला दिन भर में 4-4 5-5 बार लोग काढ़ा पी रहे हैं, तो उसके कारण एसिडिटी होना, गैसेस होना। निश्चित तौर पर खान पान से अपने इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है और जब इम्यूनिटी रहेगी अच्छी तब स्वस्थ भी हम रहेंगे। आपने काफ़ी विस्तार से बताया। अब एक ऐसा सवाल है जिस पे लोग बात करने से कतराते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ का आयुर्वेद से क्या कनेक्शन है और कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ की जहाँ तक बात है तो जब स्वास्थ्य की परिभाषा बताई सुश्रुत ने तभी ये उल्लेख था, से 3000 साल पहले ही उल्लेख था कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते। तो दोष धातु मल क्रिया जो है ये सम स्थिति में होना, ये तो भौतिक या फिजिकल क्राइटेरियाज हैं जो कि आप जज कर सकते हैं। लेकिन प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, आत्मा, इंद्रिय और मन का ये प्रसन्न होना जो है ये मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड चीज़ है। ऊपर से आज की डेट में प्रेशर टू परफॉर्म इन सोसाइटी, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा होता है। अब प्रेशर टू परफॉर्म इन सोसाइटी इस लेवल का है कि कौन सा कपड़ा पहने और कौन सी घड़ी लगा के किसके यहाँ जाएं, ये भी सोच करके निकलना पड़ता है। तो ये जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं हमारे बीच में, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेशन का। मेंटल हेल्थ एक बड़ी समस्या बन के सामने उभर के आ रही है। अब आयुर्वेद में अगर हम इसकी क्लिनिकल पार्ट्स पे हम बात करें तो क्या व्यवस्था है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आज की डेट में जो हमारे पास लोग आ रहे होते हैं तो एक रस धातु, जो 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र,
रस धातु की दुष्टि के लक्षण हैं कि रसे रोक्षम श्रम शोषोग्लानि शब्द असहिष्णुता। रस धातु की दुष्टि के कारण ड्राइनेस होना स्किन में, रसे रोक्षम, श्रम थोड़ा काम किया तो थकान महसूस होना, शोष बार बार मुंह सूखना या प्यास लगना, ग्लानि यानी कि इरिटेशन, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आना, और शब्द असहिष्णुता किसी की बात बर्दाश्त न होना या आवाज़ बर्दाश्त न होना। ये रस धातु दुष्टि के लक्षण है। ये मेटाबॉलिज्म पे काम करने की ज़रूरत है, और जब मेटाबॉलिज्म पे काम करने की ज़रूरत है तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही आ जाता है कि डाइट एंड लाइफस्टाइल करेक्शन। 3 meals and 3 snacks a day ये फॉलो करना शुरू करिए। अपने लाइफस्टाइल में अपने लिए समय निकालिए। जो है कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण नहीं हो सकता है। सर, काफ़ी विस्तार से आपने आयुर्वेद के बारे में बताया, खान पान के बारे में बताया, पानी के महत्व के बारे में बताया, फ्रूट्स के महत्व के बारे में बताया, और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ इम्यूनिटी पर काफ़ी विस्तार से आपने चर्चा की। अब हमारे जो दर्शक हैं और भी उनके बहुत से सवाल हो सकते हैं, अगर आपसे कनेक्ट होना चाहें तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मुझसे कनेक्ट करने के लिए मेरे क्लिनिक पुष्य आयुर्वेदा प्रतिष्ठान पे आप आ सकते हैं, कोई भी आना चाहे तो। और ये गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 6 में शहीद पथ के बगल में, फेसिंग शहीद पथ, वहाँ पे स्थित है ये। और मैं BCL प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो BCL प्लेटफॉर्म के थ्रू वहाँ से मेरा डिटेल मिल सकता है। बाकी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा नंबर नोट कर सकता है 8932005555। इस नंबर पे व्यक्तिगत रूप से भी मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकता है। बाकी हमारी क्लिनिक में वैद्य मेधा हैं, स्टाफ है, तो कोई भी रिक्वायरमेंट अगर हो तो उस आकर के क्लिनिक पे इन पर्सन मिल सकते हैं। BCL से जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और BCL में इतने लोगों से जोड़ने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।